हेलो जोहार। आज तारीख 18 अप्रैल दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की संध्या की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में हीट वेव का अलर्ट, अगले 3 दिन तक मौसम की मार, 43 डिग्री पार कर गया पारा। झारखंड के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में गर्मी काफी तेजी से बढ़ेगी। कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कई जिले हीट वेव की चपेट में रहेंगे। मौसम विभाग ने 19 से 21 अप्रैल तक राज्य के कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि और सरायकेला खरसावां जिले में लू की चपेट में रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के संथाल प्रमंडल के दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में भी 20 से 21 अप्रैल तक हीट वेव चलेगा। सबसे अधिक सरायकेला में परेशानी। यहाँ राज्य में पिछले 24 घंटे के अंतराल में सबसे अधिक उच्चतम तापमान सरायकेला में दर्ज किया गया। सरायकेला में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो थर्मल में दर्ज किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम 36.8 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बढ़ते तापमान और छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूल ने समय सारणी में बदलाव शुरू कर दिया है। कई स्कूलों ने सुबह स्कूल पहुंचने और दोपहर छुट्टी के समय में बदलाव किया है। वहीं कई स्कूल अगले सप्ताह से टाइमिंग में बदलाव करेंगे। झारखंड के गोड्डा में पुलिस की गोली से आदिवासी युवक की मौत पर बवाल। झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस की गोली से एक युवक की मौत पर बवाल हो गया है। आरोप है कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए बुधवार की रात साकिन डागापाड़ा गांव गई पुलिस ने आदिम जनजाति समुदाय के एक युवक पर गोली चला दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मारे गए युवक का नाम हरिनारायण पहाड़िया है। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि पुलिस ने निर्दोष युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। वे दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। इधर गोड्डा जिला पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। गोड्डा के एसपी के आदेश पर युवक पर गोली चलाने वाले एसआई राजनाथ यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। हादसा भरा रहा झारखंड के लिए रामनवमी, एक ही दिन में 7 लोगों की मौत। रामनवमी का दिन झारखंड के लिए हादसा भरा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में बुधवार को दुर्घटना की वजह से 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि कई लोग घायल हो गए। पहली घटना लोहरदगा की है, जहां शोभा यात्रा के दिन एक अनियंत्रित डीजे वाहन ने कई लोगों को रौंद दिया, जिसमें 2 की मौत हो गई और 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी घटना पलामू की है, जहां एक ऑटो के दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 की मौत हो गई। इस घटना में भी 1 की हालत गंभीर है। तीसरी घटना चतरा की है, जहां 2 बच्ची की मौत स्नान करने के दरमियान हो गई। वहीं 3 को बचा लिया गया है। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर बहाली, जल्द होगी नियुक्ति। झारखंड के विभिन्न जिलों में राज्य रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य के 865 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। इसके लिए मार्च में ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद कार्रवाई सुस्त पड़ गई। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने इसमें गति लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने एनएचएम के मानव संसाधन विभाग को जल्द शॉर्ट लिस्ट करने को कहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चैपाइटी से सहयोग लिया जाएगा। इसके माध्यम से ऑनलाइन प्रमाण पत्र मंगाए जाएंगे। मेरिट का निर्धारण नर्सिंग फाइल की थ्योरी और प्रैक्टिकल में मिले अंकों के आधार पर किया जाना है। पद रिक्त न रह जाए, इसके लिए मेरिट व अंक के आधार पर ज्यादा संख्या में कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, ताकि अगर कोई छोड़कर जाता भी है तो उसकी जगह पर दूसरे अभ्यर्थी को सेवा में समायोजित किया जा सके। 24 से 26 अप्रैल तक बंद रहेंगी बंगाल व झारखंड जाने वाली निजी बसें। लोकसभा चुनाव को लेकर 26 अप्रैल को भागलपुर क्षेत्र में मतदान होगा। डिक्सन मोड़ से झारखंड, बंगाल व राज्य के विभिन्न शहरों के लिए चलने वाली बसों को चुनाव कार्य में लगाया गया है। चुनाव कार्य में लगने के कारण 24 से 26 अप्रैल को बसों का परिचालन बंद रहेगा। जिला मोटर मजदूर संघ के अध्यक्ष हरिप्रकाश उपाध्याय ने बताया कि 27 अप्रैल से मतदान कार्य से मुक्ति बसों का परिचालन शुरू होगा। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले से ही कुछ बसों को चुनाव कार्य में लगाया गया है। झारखंड के बोकारो में रामनवमी की शोभा यात्रा पर इस्लामी भीड़ का हमला, 12 घायल। मस्जिद के पास हुई पत्थरबाजी।
झारखंड के बोकारो में बुधवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही एक शोभा यात्रा पर इस्लामी भीड़ ने मस्जिद के सामने पथराव किया। झारखंड के बोकारो में बुधवार को रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही एक शोभा यात्रा को इस्लामी भीड़ ने मस्जिद के सामने रोक लिया। इसके बाद जुलूस पर पथराव भी किए जाने की सूचना है। इस पथराव में कई हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए। अभी तक इस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र में रामनवमी के उपलक्ष्य में बुधवार शाम को एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यह शोभा यात्रा शाम 6:30 बजे मस्जिद से होते हुए शिव मंदिर के पास पहुंचने वाली थी। जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची तो इस्लामी भीड़ ने घेर लिया। बताया जा रहा है कि इसके बाद इस यात्रा पर पथराव हुआ, जिसमें हिंदू श्रद्धालु घायल हो गए। यहाँ भारी पुलिस बल तैनात करके धारा 144 लागू कर दी गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस्लामी भीड़ ने यहाँ कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इस पथराव में 12 लोगों के घायल होने की सूचना है। एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। झारखंड के कुमारडुंगी में बड़ा हादसा, चैन की नींद सो रहे बच्चों पर भरभरा कर गिरी दीवार, 2 मासूमों की मौत, 4 घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमारडुंगी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन कच्ची दीवार गिरने से उसके मलबे में दबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं अन्य 2 बच्चे सहित एक बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। घटना बुधवार की रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है। यह कुमारडुंगी थाना क्षेत्र के अंधारी गांव के पांडू साई टोला की घटना है। इसमें गांव के लगभग आधा दर्जन बच्चे सभी एक साथ भोजन करने के बाद खेलते खेलते देवानंद पान के घर के आंगन में सो गए थे। रात के करीब 9 बजे वहीं पर निर्माणाधीन दीवार अचानक से बच्चों के ऊपर गिरी, जिससे नीचे सो रहे बच्चे दब गए। देवानंद पान ने 4 बच्चों को खींचकर मलबे से बाहर निकाला, पर 2 बच्चे शिवा पान व मुन्ना पान वहीं दब गए। परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहा, पर शिवा पान के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई। परिजनों ने मुन्ना पान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुमारडुंगी पहुंचाया, पर वहां के चिकित्सकों ने मरहम पट्टी कर चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मुन्ना पान की भी चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मौत हो गई। 3 दिनों से सदर अस्पताल में सड़ता रहा अज्ञात का शव, दुर्गंध से परेशान रहे लोग। 3 दिनों से देवघर के सदर अस्पताल परिसर में अज्ञात 52 वर्षीय पुरुष का शव पड़ा रहा। इस क्रम में शव के सड़ने से बुधवार की सुबह इतनी दुर्गंध फैल रही थी कि मरीजों व उनके परिजनों को पुर्जा कटाने के लिए काउंटर पर, इमरजेंसी कक्ष, ड्रेसिंग कक्ष व ओपीडी के पास अंदर जाने में काफी परेशानी हुई। स्थिति यह थी कि वहां ड्यूटी करने वाले वार्ड बॉय, गार्ड व स्वास्थ्य कर्मियों को भी बाहर निकलना पड़ा। इन लोगों ने इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया कि ऐसे में काम करना संभव नहीं हो पाएगा। वहीं मरीज सहित परिजन भी इसका विरोध करने लगे, तो अस्पताल प्रबंधन ने नगर थाने को इसकी सूचना दी। इसके बाद नगर थाने से एसआई यासीन अंसारी ने सदर अस्पताल पहुंचकर मृतक के शव का पंचनामा किया। तब करीब 11:30 बजे अस्पताल से शव को पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट कराया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम कराकर मृतक के शव को 72 घंटे के लिए वहीं रखवा दिया गया है, ताकि कोई पहुंचकर उसकी पहचान कर सके। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार 15 अप्रैल देर शाम में अज्ञात 52 वर्षीय पुरुष का शव बरामद कर लाया गया था, जिसे अस्पताल की सीढ़ी के पास बने शवगृह में रख दिया गया है। 3 दिनों में हथियार जमा नहीं कराने वाले 68 लोगों के लाइसेंस होंगे रद्द। लोकसभा चुनाव को लेकर देवघर जिले भर के 68 लाइसेंसधारियों ने अपने अपने हथियार का सत्यापन कर जमा नहीं कराया है। ऐसे में देवघर जिला शस्त्र दंडाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लिया है। वही सत्यापन नहीं कराने वाले लाइसेंसधारियों को जिला शस्त्र दंडाधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत कर चेतावनी दी गई है कि 3 दिनों के अंदर हथियार का सत्यापन कर उपरोक्त सभी लाइसेंसधारी जमा नहीं कराएंगे तो शस्त्र अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत इन सभी के लाइसेंस को रद्द करते हुए हथियार जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार उक्त सूची में कुल 68 लाइसेंसधारियों का नाम शामिल है। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी, नामांकन की प्रक्रिया शुरू। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 1 लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की है। 25 अप्रैल तक लोग नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल है, यानी नामांकन दाखिल कर चुके लोग अगर नाम वापस लेना चाहे तो इस तारीख तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। झारखंड में चुनाव ड्यूटी में लगे वाहनों की जीपीएस से होगी निगरानी।
राज्य में लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों की जीपीएस से मॉनिटरिंग की जाएगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इसके तहत झारखंड में लोकसभा चुनाव के दरमियान बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक जाने वाली ईवीएम और निर्वाचन कर्मियों के मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। राज्य में पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए निगरानी रखने की तैयारी में जुटे चुनाव आयोग का मानना है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। गाड़ियों की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय में विशेष टीम बनाई गई है, जहां ऑनलाइन माध्यम से नजर रखी जाएगी। चुनाव ड्यूटी में लगने वाली निजी गाड़ियों के किराए में होने वाली गड़बड़ी पर रोकथाम के लिए आयोग ने वाहन मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ऐप लाया है, जिसके माध्यम से चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों के समय, तारीख, किलोमीटर, सेवा अवधि और भुगतान जैसी तमाम चीजें चुनाव आयोग के डैशबोर्ड पर डिस्प्ले करती रहेंगी। इसके प्रयोग में होने से गाड़ी मालिक की किराया भुगतान संबंधित शिकायत काफी हद तक दूर होने की संभावना है।